बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे ही सियासी दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। अब चाहे एनडीए की बात करें या फिर महागठबंधन की या फिर उन सभी सियासी दलों की जो इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और जिस तरह से महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा साफ कर दिया गया है, यानी यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे और उप मुख्यमंत्री वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी होंगे। और इस घोषणा के बाद से बिहार में एक मांग और उठने लगी है कि जब 14% वोट बैंक वाला मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है और महज 3% वोट वाले उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो फिर 17 से 18% वोट वाले मुसलमान मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकते। कि जो ये सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही है और राजनीति और सत्ता में जो भागीदारी है, इसमें जो अंतर देखा जा रहा है, इसके बाद जो अब विरोध के सुर उठने लगे हैं, उससे बिहार की राजनीति पे क्या फर्क पड़ने वाला है या बिहार चुनाव में इसका क्या असर किस गठबंधन पर पड़ने वाला है, आज विश्लेषण में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। बिहार चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही सियासी दलों ने अपने चुनाव प्रचार तेज कर दिए हैं। अब चाहे एनडीए की बात करें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बड़े जो नेता हैं पार्टी के, उनकी तरफ से एनडीए के लिए वोट मांगी जा रही है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार चुनावी रैलियों के जरिए एनडीए के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। उसी तरह से यदि महागठबंधन की बात की जाए तो अब तो वहां भी राहुल गांधी की एंट्री भी चुनाव प्रचार में हो गई है और अब वो लगातार महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। तेजस्वी यादव और जो महागठबंधन के दूसरे दल हैं, उनके नेता तो पहले से ही चुनावी जंग में कूद चुके थे। अब जिस तरह से महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों की घोषणा कर दी गई है, उसके बाद से अब मुसलमानों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि अब तक आरजेडी की यदि बात करें तो बिहार चुनाव में आरजेडी एमवाई समीकरण के तहत ही चुनाव लड़ती रही है, यानी मुस्लिम और यादव। और कहा भी जाता है कि बिहार में आरजेडी के सबसे ज्यादा जो समर्थक हैं वो मुस्लिम और यादव ही हैं। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरह से 2020 का जो चुनाव हुआ था, उसमें खास तौर से सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम ने जिस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उससे महागठबंधन के होश पहले ही पाकता थे। हालांकि एआईएमआईएम की तरफ से इस चुनाव में पूरी कोशिश की गई कि वो भी महागठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन तेजस्वी यादव और आरजेडी ने उनके नाम के आगे नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया, जिसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से एक अलग गठबंधन बनाया गया है, जिसमें कि चंद्रशेखर रावण, स्वामी प्रसाद मौर्य और खुद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है। और इस गठबंधन को नाम दिया गया है जीडीए, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। और जब से यह गठबंधन हुआ है, उसके बाद जो पैक्ट देखा जा रहा है सामाजिक आधार पर, और जिसको यह गठबंधन डीएम फैक्टर कह रहा है, जैसे आरजेडी एमवाई फैक्टर कहते थे, यानी मुस्लिम और यादव, उसी तरह से अब ओवैसी ने जो गठबंधन किया है उसे डीएम फैक्टर वो कह रहे हैं। और इसका फायदा वो मानकर चल रहे हैं कि इस चुनाव में उन्हें और उनके गठबंधन को मिलेगा। और ये जो डीएम फैक्टर है, इसमें कहा जा रहा है कि दलित और मुस्लिम वोट जो है वो इस बार एक साथ पड़ेंगी। और ये
जिस तरह से नाराजगी इस बार मुसलमानों के अंदर देखी जा रही है, हम यह नहीं कह रहे हैं कि यह नाराजगी या इसका खामियाजा आरजेडी या महागठबंधन को उठाना पड़ेगा, लेकिन कुछ असर जरूर होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में ना सिर्फ नेता बल्कि मुस्लिम आबादी भी यह चाहती है कि इस बार सरकार में उनकी भी भागीदारी हो। और अभी जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने एक चुनावी रैली में कहा है कि जब मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री हो सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं, इससे बहस और तेज हो गई है। एक बार ओवैसी का वो बयान सुनिए जिसमें वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मुसलमान कब तक दरी बिछाता रहेगा। मैं ढाका की आवाम को और बिहार की जनता को और खास तौर से वो 17% अल्पसंख्यक समाज को एक पैगाम दे रहा हूं। 3% है और उनकी ताकत को देखो आप, उनके सियासी शऊर से सबक हासिल करो आप, और उनकी बहादुरी को देखो कि 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ आप 17% है, अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई, फैसला आपको करना है। बिहार में 17 से 18% मुसलमानों की आबादी है, यानी कि जो वोट हैं वो 17-18% बिहार के अंदर मुसलमानों की है। और अब मुस्लिम नेता ही नहीं बल्कि मुस्लिम आबादी भी ये चाहती है कि दशकों से जिस तरह से मुसलमानों को सरकार से, सत्ता से अलग रखा गया है, अब उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और लगातार जो लोग महागठबंधन की रैलियों में भी जा रहे हैं, जो मुस्लिम महागठबंधन आरजेडी या कांग्रेस की रैलियों में भी जा रहे हैं, उनकी तरफ से भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर मुसलमान कब तक इंतजार करेगा कि उसे भी उसका हक मिले। और इसके लिए अब ना सिर्फ मुस्लिम नेताओं की तरफ से बल्कि आम जनता की तरफ से भी ये आवाज उठने लगी है कि सत्ता में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित हो। दरी बिछाने के लिए थोड़ा पैदा लिए हैं, हम लोग सत्ता में आने के लिए पैदा लिए हैं। हम लोग प्रधानमंत्री बना भी सकते हैं, प्रधानमंत्री को हटा भी सकते हैं, इतनी ताकत है हम लोगों के वोट में। एक बात है, 2% वाला चाहिए, 2% वाला बोला डिप्टी सीएम चाहिए मुझको, और हम 18% वाला झाड़ू लगाए। हम लोग बस ये सोच रहे हैं कि हमारा मैसेज आपके माध्यम से अगर तेजस्वी जी और राहुल गांधी के पास जाता है तो आप लोग असदुद्दीन ओवैसी को गठबंधन में लिया जाए। अच्छा, ये आवाज सिर्फ सियासी दलों में असदुद्दीन ओवैसी की ही नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि भाई जब तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हो सकती है, जब मुकेश सहनी के नाम की घोषणा हो सकती है डिप्टी सीएम के तौर पर, जो कि इतिहास में शायद पहली बार ही हो रहा है कि चुनाव से पहले डिप्टी सीएम तय कर दिए जाएं कि सरकार बनेगी तो ये डिप्टी सीएम होंगे। तो ऐसे में अब मुस्लिम नेता भी ये चाहते हैं, जो खासतौर से महागठबंधन का हिस्सा है, वो ये कह रहे हैं कि जब मुकेश सहनी का नाम उप मुख्यमंत्री के तौर पर रखा जा सकता है या उनके नाम की घोषणा हो सकती है, तो फिर इतनी बड़ी आबादी में से एक नाम और क्यों घोषित नहीं किया जा सकता। यानी अब मुसलमान ये चाहते हैं कि उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी मिले। और जैसा कि दावा भी किया जाता रहा, कई बड़े नेताओं का नारा भी ये रहा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो यह हिस्सेदारी जब दलितों को मिल सकती है, यह हिस्सेदारी जब दूसरे वर्गों को मिल सकती है, तो फिर मुसलमानों को क्यों नहीं मिल सकती। और असदुद्दीन ओवैसी तो ये मांग लगातार उठा ही रहे हैं कि सत्ता में मुसलमानों की भागीदारी भी तय हो। वो सिर्फ वोट बैंक बनकर रहना अब नहीं चाहते। और जब असदुद्दीन ओवैसी ये मांग रखते हैं तो महागठबंधन के अंदर से कांग्रेस भी ये मांग उठाती हुई दिख रही है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी की तरफ से ये मांग उठाई गई है कि जब डिप्टी सीएम के तौर पर
मुकेश सहनी के नाम की घोषणा हो सकती है, तो फिर किसी मुस्लिम नेता के नाम की घोषणा क्यों नहीं हो सकती? सवाल ये है कि बिहार के अंदर जब एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ऐलान हो गया तो मुसलमान का क्यों नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ी ताकत है बिहार के अंदर, 18-19% मुसलमान है बिहार के अंदर, और मुझे यकीन है कि आरजेडी इस बात का ऐलान करेगी, इंडिया इस बात का ऐलान करेगी। ज्यादा बेहतर है कि इलेक्शन से पहले ही इसका ऐलान कर देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी इस बार बिहार चुनाव में जिस तरह से अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह से वो हमले कर रहे हैं, चाहे एनडीए पर या फिर महागठबंधन पर, उनका गुस्सा, उसकी नाराजगी इसलिए भी हो सकती है कि 2020 के चुनाव में वो 20 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जिनमें से कि 5 सीटों पर उनके विधायक चुनकर आए थे। इसके बाद 4 विधायक आरजेडी में चले गए और महज जो एक अभी मौजूदा विधायक हैं वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सिर्फ वही पार्टी में टिके रहे। और शायद इसीलिए ओवैसी की तरफ से लगातार यह मांग की जा रही थी, लेटर भी लिखे गए उनके प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, तेजस्वी के घर भी प्रदर्शन किया गया कि उन्हें महागठबंधन का हिस्सा बनाइए, उनकी एंट्री भी उसमें कीजिए। लेकिन जैसा कि सब जानते हैं कि ओवैसी की एंट्री महागठबंधन में नहीं हुई, तो वो खुन्नस भी रैलियों के दौरान उनकी लैंग्वेज में देखी जा रही है। और जिस तरह से अब तो उन्होंने साफ कर दिया है कि जब 3% वाले डिप्टी सीएम हो सकते हैं, 14% वाले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो 14% वोट बैंक वालों को कुछ भी हिस्सेदारी ना मिले, यह कौन सा न्याय है? और लगातार जो ये मांग है, ये अब एक बड़े लेवल पर उठती हुई दिख रही है, क्योंकि मुसलमान नेता भी चाहे किसी भी पार्टी में है, उनकी तरफ से भी ये मांग उठाई जा रही है। और मुस्लिम आबादी, मुसलमान जो जनता है, वो भी ये चाहती है कि मुसलमानों की सरकार में हिस्सेदारी तय होनी चाहिए। अब ऐसे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं। जिस तरह से जो मांग पहले ओवैसी ने उठाई थी, उसके बाद अब खुद महागठबंधन में भी उठ रही है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।